ईपीएस के पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले पेंशन बढ़ोतरी की हकीकत आई सामने। सिर्फ इन लोगों को मिलेगा नया पेंशन ईपीएस का। तो आखिर कितना मिलेगा नया ईपीएस का पेंशन? तो सीबीटी की बैठक संपन्न होने के बाद ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी जिस बड़ी खुशखबरी का वो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए क्या खास अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में ईपीएस से जुड़ी आज दिन भर की 4 महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में बात करेंगे कि ईपीएस पेंशन अब आपकी 2500 होगी मिनिमम या फिर 7500। आखिरी हकीकत क्या है, पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी, नया पेंशन से जुड़ी और ईपीएफओ बोर्ड की बैठक से जुड़ी और एनएसई और ईपीएफओ से जुड़ी छोटी से बड़ी जानकारी को आज इस वीडियो में जानेंगे, जो कि हर एक पेंशन भोगी और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें, आपके लिए एक एक अपडेट महत्वपूर्ण है। जिस बड़ी खुशखबरी का पेंशन भोगी सालों से इंतजार कर रहे थे, 11 साल बाद सीबीटी की यह पेंशन को लेकर जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, क्योंकि सीबीटी की जो बैठक होती हैं वो ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली बैठक होती है, जिसमें सीबीटी की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। तो यहाँ पर फरवरी के बाद 2025 में ये मुख्य बैठक आपके लिए मानी जा रही है। तो इस बैठक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी ईपीएस के पेंशनर्स को मिलेगा दिवाली का तोहफा पेंशन की बढ़ोतरी का। तो आखिरी हकीकत में पेंशन कितनी मिलेगी? क्या फाइनली पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सीबीटी ने क्या फैसला सुनाया है? क्या सालों का इंतजार पेंशन धारकों का खत्म होगा? इन तमाम अपडेटों को एक एक विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो ध्यान से देखें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मुख्य अपडेट पर चलते हैं, जो कि ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या फाइनली आपकी पेंशन अब 3 चरणों में बढ़ेगी या फिर 2500 की पेंशन होगी? क्या साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी? आइए जानते हैं। जिसमें सबसे पहला यहाँ पर अपडेट है, पेंशन आपकी 3 चरणों में बढ़ेगी। जिसमें यहाँ पर ईपीएस की पेंशन पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में आपको यहाँ पर 2500 की पेंशन है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और इस अपडेट की वाकई में हकीकत और सच्चाई आगे विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले अपडेट को जानते हैं। अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरे चरण में बात करें तो ईपीएस के 25 लाख पेंशनर्स को 7500 की पेंशन मिल सकती हैं। और पहले चरण की बात करें तो पहले में 35 लाख पेंशनर्स को मिलेगी और इसी के साथ में डीए और मेडिकल का लाभ भी सभी पेंशनर्स को मिलने की यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है। लेकिन बाकी हकीकत है वो आपको अभी जल्द ही देखने को मिलेगी। और 10 लाख पेंशनर्स को 6000 प्लस डीए की पेंशन भी मिल सकती हैं। तो क्या वाकई में पेंशन आपकी 3 चरणों में बढ़ेगी? क्या आपको लगता है? इस तरह की भी जानकारी सोशल मीडिया के अनुसार बताई जा रही है, लेकिन वाकई में हकीकत है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सीबीटी की बैठक से ये ताज़ा अपडेट आ रही हैं इस तरह की, लेकिन इसकी वाकई हकीकत कुछ अलग ही होने वाली। तो वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको एक एक जानकारी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपकी पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह करने की मांग यहाँ पर जो पेंशनर्स की थी, जिसको लेकर सीबीटी की बैठक में विस्तृत चर्चा भी हुई है। तो यहाँ पर पेंशन ईपीएस को लेकर केंद्र सरकार की यहाँ पर जो ईपीएफओ बोर्ड की यह बैठक है, जिसमें मिनिमम पेंशन को लेकर विस्तृत यहाँ पर चर्चा भी हुई है। बैठक संपन्न उसके बाद न्यूनतम पेंशन 7500 प्रतिमाह करने को लेकर कुछ संकेत मिले हैं, जिसमें आपको बताएं कि वाकई हकीकत 1000 की जो पेंशन थी, जो कि आज के समय में बढ़ती महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम राशि है पेंशन की, जिससे जीवन यापन करना मुश्किल है। सरकार का यह कदम बुजुर्ग और पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा में ध्यान में रखते हुए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ ने इसके लिए एक नया डिजिटल सिस्टम भी तैयार किया है। तो ईपीएफओ का जो नया डिजिटल सिस्टम है उसको तैयार किए जाने को लेकर इस बैठक में पहले चर्चा विस्तृत की गई है। तो वाकई में जो नया डिजिटल सिस्टम क्या होगा ईपीएफओ का, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर जो नया डिजिटल सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे पेंशन संशोधन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो चुकी है, यानी कि जो पेंशन की डिजिटल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे क्या अपडेट हैं, आइए जानते हैं। जिससे पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो चुकी होगी। यहाँ पर जैसा कि कहे तो जो नया डिजिटल सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर बात करें तो जिसमें जो पेंशन भोगियों की बढ़ी हुई पेंशन होगी वो उनके स्वती बैंक खाता होगा, उनका बैंक खाता होगा, उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी वो की स्वती जो पात्र पेंशन भोगी होगी उनके, यानी जो अब रिटायर्ड कर्मचारी हैं और पात्र हैं, उन्हें बढ़ी हुई पेंशन स्वती उनके बैंक खाते में मिलने लगेगी। इसके अलावा जो लोग अभी तक पेंशन का लाभ को सक्रिय नहीं कर पाए, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की भी उन्हें सुविधा दी जाएगी। और यह फैसला ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर महीना 7500 तक पेंशन मिलने से बुजुर्ग अपनी ज़रूरतें वो आसानी से पूरी कर पाएंगे। लेकिन यह पेंशन भोगी अभी इस बैठक में आधिकारिक जो इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है वाकई में कि पेंशन आपकी 2500 लागू की जाएगी या फिर नहीं, अभी यहाँ तक भी फाइनली अपडेट है वो सामने आने वाली हैं। तो ये योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने नौकरी के दौरान कम से कम 10 साल तक की ईपीएफ में योगदान दिया है, जिनकी उम्र 58 वर्ष से उससे अधिक हैं। उन सभी पेंशनर्स को इसके लाभ मिल सकते हैं।
अगर किसी ने जल्दी सेवानिवृत्ति ली है यानी कि 50 से 57 साल की उम्र है तो उन्हें भी थोड़ी कम दर पर पेंशन मिलेगी, जबकि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार या फिर फैमिली को पेंशन भी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह कदम न सिर्फ बुजुर्गों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाएगा बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में भी मदद करेगा। अब कोई वरिष्ठ नागरिक है जिनको 1000 की पेंशन मिलती है, अब उनको 2500 से 7500 की पेंशन मिलने की जो संभावना है उसको लेकर यहाँ पर अभी फाइनली जो फैसला होगा वो सीबीटी की बैठक संपन्न हो चुकी है। उसके बाद इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद सामने आएगा कि पेंशन बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, कौन कौन से नए नियम होंगे। फिलहाल ये सोशल मीडिया के अनुसार इस तरह की जानकारी आ रही है, तो फिलहाल इसकी वाकई हकीकत यही है। अभी इसको लेकर आधिकारिक जो बैठक का जो निर्णय है वो आना बाकी है। अभी बैठक संपन्न हुई है और ईपीएस की पेंशन की शुरुआत में बात करें तो 1995 में थी, जबकि इसका उद्देश्य रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक सहारा देना। लेकिन वर्षों तक ये योजना सुधार की प्रतीक्षा में रही। 2014 से 2025 में अब बात करें तो पेंशन भोगी को लगभग 11 साल इंतजार करते हो चुका है, लेकिन 1000 की पेंशन आज की इस महंगाई के दौर में इतनी कम थी कि इसे दवाई, बिजली बिल, किराया तक की चुकाना मुश्किल हो जाता था। अब देश भर के जो लाखों बुजुर्ग हैं उन्होंने कई बार सरकार से गुहार भी लगाई, लेकिन ये सीबीटी की बैठक उनकी एक महत्वपूर्ण उम्मीद बन गई है। लेकिन अब इसका अंतिम निर्णय भी आपको अब जल्द ही देखने को मिलेगा। जो सीबीटी की बैठक संपन्न होने के बाद इसका क्या फैसला होगा वो आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी आना बाकी हैं, जिसमें आपकी पेंशन को लेकर क्लियर फैसला सामने आएगा कि पेंशन बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, या फिर जो नया यहाँ पर जैसा कि डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम जिसको लेकर भी चर्चा की। पेंशन भोगी हैं, आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन भोगी हैं तो उन सभी के लिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ईपीएस की पेंशन वर्तमान में बात करें तो मात्र 1000 की पेंशन जो मिलती हैं ईपीएस के ज़्यादातर पेंशन भोगी को मात्र 0.65% पेंशन भोगी मात्र उनको ही 6000 से अधिक की पेंशन मिलती हैं। बाकी पेंशनर्स को 1000, 1500, 2000 तक ही पेंशन सीमित है। अगर उनको मिनिमम पेंशन 7500 तक ही मिलती हैं तो उनके लिए यह दीपावली का कहे तो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। लेकिन अभी इसका अंतिम निर्णय बैठक संपन्न होने के बाद अब मुख्य अपडेट होगा वो आने वाला है, जिसको लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये थी आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी आज दिन भर की महत्वपूर्ण अपडेट, जिसका पेंशन भोगी सालों से इंतजार करे तो आपको अब जल्दी खुशखबरी जो होगी पेंशन से जुड़ी, सीबीटी की बैठक से जुड़ी, वो अब जल्दी देखने को मिलेगी। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं या फिर आपके परिवार में कोई पेंशन भोगी, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ भी शेयर करें। ऐसे ही ईपीएफओ से जुड़ी, ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी आगे भी आपको जल्दी नई अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि सबसे पहले आपको ताज़ा अपडेट मिले। अब मिलते हैं अगली नई ताज़ा अपडेट क्या पेंशन को लेकर आती हैं उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।